हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा नवमीं के भूगोल के अध्याय 3 अपवाह के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अपवाह शब्द किसी क्षेत्र के कौन से लक्षण को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए वन संपदा, ऑप्शन बी नदी तंत्र, ऑप्शन सी उच्चावच, ऑप्शन डी भू आकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नदी तंत्र। अगला प्रश्न, किसी नदी तंत्र का निकास कहाँ होता है? ऑप्शन ए किसी झील में, ऑप्शन बी किसी समुद्र में, ऑप्शन सी किसी महासागर में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आज का अगला प्रश्न, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय द्रोणी, ऑप्शन बी पर्वतीय द्रोणी, ऑप्शन सी अपवाह द्रोणी, ऑप्शन डी झील तंत्र। तो इसका सही जवाब है अपवाह द्रोणी। अगला प्रश्न, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करने वाली उच्च भूमि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए नदी द्रोणी, ऑप्शन बी खाड़ी, ऑप्शन सी गॉर्ज, ऑप्शन डी जल विभाजक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जल विभाजक। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन से देश में है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिस्र। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नील नदी। अगला प्रश्न, भारत के अपवाह तंत्र को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी रेल जाल, ऑप्शन सी समुद्री जलमार्ग, ऑप्शन डी भौगोलिक आकृतियाँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भौगोलिक आकृतियाँ। अगला प्रश्न, हिमालय की अधिकतर नदियाँ खाली स्थान हैं। ऑप्शन ए मौसमी, ऑप्शन बी छहमासी, ऑप्शन सी बारहमासी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बारहमासी। अगला प्रश्न, हिमालय की दो मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए कृष्णा तथा कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा तथा तापी, ऑप्शन सी सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी महानदी तथा गोदावरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सतलज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा। अगला प्रश्न, हिमालय की प्रमुख नदियों ने पर्वतों को काटकर किन भू आकारों का निर्माण किया है? ऑप्शन ए गॉर्ज, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी नदी विसर्प, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गॉर्ज। अगला प्रश्न, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3100 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2500 किलोमीटर। अगला प्रश्न, गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी सप्तकोशी, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अलकनंदा। अगला प्रश्न, अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देवप्रयाग। अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी सांवर झील। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगोत्री। अगला प्रश्न,
कौन कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त में से होकर बहती हैं? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोनों, यानी नर्मदा और तापी। अगला प्रश्न, नर्मदा तथा तापी नदियाँ समुद्र से गिरने से पहले कौन सी भू आकृति बनाती हैं? ऑप्शन ए डेल्टा, ऑप्शन बी जॉर्डनदमुख, ऑप्शन सी बाढ़ का मैदान, ऑप्शन डी गॉर्ज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जॉर्डनदमुख। अगला प्रश्न, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी हैं? ऑप्शन ए बर्फीली, ऑप्शन बी छहमासी, ऑप्शन सी मौसमी, ऑप्शन डी बारहमासी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मौसमी। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी विशेषता उन्हें हिमालय की नदियों से अलग करती है? ऑप्शन ए मौसमी, ऑप्शन बी कम लंबाई, ऑप्शन सी छिछली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल किस झील के निकट है? ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी वूलर, ऑप्शन सी मानसरोवर, ऑप्शन डी सांभर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मानसरोवर। अगला प्रश्न, सिंधु जल समझौता संधि के अनुसार भारत इसके जल का कितना भाग उपयोग कर सकता है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 7%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 20%। अगला प्रश्न, गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए कोलकाता के पास, ऑप्शन बी हरिद्वार के पास, ऑप्शन सी इलाहाबाद के पास, ऑप्शन डी पटना के पास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरिद्वार के पास। अगला प्रश्न, यमुना नदी गंगा में कहाँ जाकर मिलती है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी हरिद्वार में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए गिलगिट, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी शिव समुद्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुंदरवन। अगला प्रश्न, जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा। अगला प्रश्न, कौन सी दो नदियां मिलकर संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं? ऑप्शन ए नर्मदा तथा तापी, ऑप्शन बी गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कृष्णा तथा कावेरी, ऑप्शन डी महानदी तथा गोदावरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है? ऑप्शन ए 97%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 10%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3%। अगला प्रश्न, डल झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी मनाली में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कश्मीर में। अगला प्रश्न, सांभर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आंतरिक भारत में और इससे नमक का उत्पादन भी किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सी है? ऑप्शन ए सांभर, ऑप्शन बी वूलर, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी पुलिकट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वूलर झील। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।